आज हम अपनी इंग्लिश सुधारेंगे कुछ प्रोपोजिशन का प्रयोग करके। ठीक है, हम लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ सेंटेंस बोलते हैं तो साधारण तरीके से बोल देते हैं और उसमें कुछ मिस्टेक भी होती है प्रोपोजिशन संबंधी। ठीक है, हमको पता नहीं आती है, हम बोल देते हैं, ठीक है, काम चल जाता है। लेकिन अगर हमें कोई चीज पता चल जाए प्रोपोजिशन का सही उपयोग, तो हम उसकी सहायता से अपने सेंटेंस बनाएंगे। क्या होता है, जैसे हमने कहा, आज हम समझेंगे इन और इनटू का प्रयोग। देखिए, इन कहाँ आता है और इनटू कहाँ आता है, इन दोनों में डिफरेंस समझिए आप सही तरीके से। इन क्या होता है, कोई चीज हो, ठीक है, कोई चीज स्थिर है या पहले से मौजूद है या कोई किसी बंद जगह पे है, कोई चीज है। जैसे हमने कहा कि हम घर में हैं, मैं घर में हूं, तो आई एम इन द रूम। ठीक है, वह घर में सोता है, ही स्लीप्स इन द रूम। ऐसे एक लड़की घर में नाच रही है, अ गर्ल इज डांसिंग इन रूम। एक लड़की घर में सो रही है, अ गर्ल इज स्लीपिंग इन द रूम। ये तो हो गया हमारा इन का प्रयोग, बिल्कुल सही तरीके से। अब हम आते हैं आपके इनटू का प्रयोग। इनटू के प्रयोग में कुछ नहीं करना है, एक स्थान से कोई चीज दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो और उसमें गति हो। क्या हो, उसमें गति हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाहर से कोई चीज अंदर जा रही हो। जैसे हम नदी में कूद गए, ठीक है, हम नदी में कूद गए, आई जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है, अब इसमें नदी में आया, हम इसमें इन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पहले से मौजूद, हम वहां पहले से नहीं है, हमने एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज किया स्थान। ठीक है, तो आई जंप इनटू द रिवर, जो हो गया आपका इनटू का प्रयोग। अब एक चीज और है, जैसे हम तुमसे कहें पेन है जे, बताओ पेन जेब में है, पेन इज इन द पॉकेट। बिल्कुल सही बात है, द पेन इज इन द पॉकेट। ठीक है, अब जैसे एक चीज और हम आपको समझाएं, पानी गिलास में है, द वाटर इज इन द गिलास, बिल्कुल सही, द वाटर इज इन द गिलास। ठीक है, ये तो हो गया आपका इन और इनटू का प्रयोग। ठीक है, समझ में आ गया? ओके सर, इनसाइड यानी भी तो होता है अंदर। हाँ, स्टूडेंट पूछ रहे हैं इनसाइड माने क्या होता है, प्रीपोजिशन है, बिल्कुल सही पूछा। ये इनसाइड का प्रयोग है। इनसाइड माने होता है अंदर। अब अंदर कैसा अंदर, देखना, जैसे हम तुमसे वह कमरे के अंदर गया, ही इंटर्ड, प्रवेश किया कमरे के अंदर, इनसाइड द रूम, कमरे के अंदर। जैसे हम तुमसे कहें एक बॉक्स है, एक बॉक्स दो, ये है बॉक्स। कोई चीज एक दूसरी चीज में या किसी घेरा बंद जगह पे स्थिर होना। हमने कहा एक पेन, पेन बॉक्स में है, पेन बॉक्स में है, द पेन इज माने है इनसाइड द बॉक्स, किसी चीज के अंदर होना। ठीक है, समझ गया? कोई चाबी है, हम इसमें चाबी रखते हैं, चाबी बॉक्स के अंदर है, द की इज इनसाइड द बॉक्स। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये रहा आपके इन और इनटू का प्रयोग और साथ में इनसाइड का प्रयोग। देखिए इसमें अंतर, देखिए इनसाइड में अंतर, इनसाइड मतलब होता है अंदर। सीता घर में है, कैसा बनेगा? इन होम। अब देख रहे अंदर, देखिए अब सीता घर के अंदर है, किसी चीज के अंदर, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड में समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू।